देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अभिवादन में हमारी इस यमुना मैया के किनारे यह ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। दोनों हाथ उठा के, और जिनके हाथों में झंडे हैं वो झंडे लहराते रहें, जिनके हाथों में कमल का निशान है वो ऊपर तक उठा दें, और पीछे के लोग भी दोनों हाथ उठा के बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये ऊर्जा और ये उत्साह, आज एक ऐतिहासिक दिन है। यमुना मैया के इस पवित्र तट पर, करावल नगर की इस पुण्य भूमि पर देश के गृह मंत्री, जिन्होंने न केवल 370 को हटाने का पुण्य जिनके माथे पे लिखा है, बल्कि साथ साथ देश में नक्सलियों के नेटवर्क को सांपों के फन पे पैर रख के कैसे कुचला जाता है, नक्सलियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ये पीएफआई के, शाहीन बाग के जो भी लोग नेटवर्क चलाते थे, आज वो जेल के अंदर अगर बंद है तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रताप से वो जेल के अंदर बंद है। और एक और बात जो बहुत कम लोगों को ध्यान में आती है, ड्रग का पूरा कारोबार, इंटरनेशनल ड्रग माफिया, क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग आता था, हमारे युवाओं को बर्बाद करता था। आज अगर ड्रग के कारोबार को, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का, मां भारती के बेटे और बेटियों को नशे के जाल से बचाने का पुण्य काम अगर किसी व्यक्ति के हाथों से हो रहा है तो वो हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। बजती रहे ये तालियां, लहराते रहे ये झंडे, झूमते रहे ये कमल के निशान थोड़ी देर तक। ये उत्साह, ये प्रतीक्षा, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे सांसद, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, और आज मनोज तिवारी जी का जन्मदिन भी है। यही बात है भैया। अरे भैया जय श्री राम बोल के जन्मदिन के मनोज भैया को जय श्री राम, मनोज भैया को जय श्री राम। और हमारी जिला अध्यक्षा और सम्मानित मंच, हम सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। यमुना मैया के इस तट पर, यहां हम लोगों ने बरसों छठ मैया की पूजा की है, छठ का त्योहार मनाया है, लेकिन एक ऐसी आपदा दिल्ली के ऊपर आई कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी छठ पूजा को बैन कर दिया गया। आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने आप सब एक सवाल का जवाब देना, छठ की पूजा यमुना के किनारे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 8 फरवरी को आपदा जाएगी, भाजपा, और नवंबर में छठ की पूजा दिल्ली यमुना मैया के किनारे मनाएगी। ऐसी न जाने कितनी आपदाएं आई हैं दिल्ली के ऊपर, लेकिन ये जो डूबता हुआ सूरज, ये डूबता हुआ सूरज केवल आज के दिन का सूरज नहीं डूब रहा, ये दिल्ली को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल गैंग का सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मंच पे जहां मैं खड़ा हूं, इस जनसागर के पीछे मैं देख सकता हूं वो उगता हुआ सूरज भी मैं देख सकता हूं, जिसमें कमल का निशान बना हुआ है। ये संदेश बना हुआ है कि दिल्ली अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देने की तैयारी दिल्ली वालों ने कर ली है। हमारी बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था, फर्जी फॉर्म भरवाए गए थे। एक बहन मेरे पास आई, उसने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने 2100 रुपए का फॉर्म भरवाया और इससे पहले वो घर गई, उसके खाते से 36,000 रुपए निकालने का पाप इन लोगों ने किया है। पंजाब में इन्होंने वादा किया, 4 साल बीत गए, एक पैसा नहीं दिया, लेकिन इसके उलट भाजपा की सरकार ने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहनों के खाते में हर महीने पैसे डालने का ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के गवर्नेंस के मॉडल में नहीं मिलती।
ये बहनों, एक बात गृह मंत्री जी को बता दो, कमल का बटन दबाने पर हर महीने कितना पैसा आएगा? जोर से कितना आएगा? कमल का बटन दबाओ और 2,500 रुपए महीना। कमल का बटन दबाओ और 2,500 रुपए महीना। लेकिन एक ही बार बटन दबाना, यह मत सोचना कि 2 बार दबा के 5,000 मिल जाएगा। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं हैं, आप सबको मालूम है, गृह मंत्री जी भी उसके बारे में बताएंगे। हमारे क्षेत्र में मनोज तिवारी जी ने बताया ही है और उस लगभग ये काम उन्होंने पूरा कर भी लिया है। लेकिन 2 ऐसे समस्याएं हैं जिनका निराकरण सांसद जी के द्वारा गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जाना सुनिश्चित है। मैं इस मंच से ये कह देना चाहता हूं कि इस पुश्ते रोड को डबल होना और पानी की निकासी का काम होना, ये दोनों काम के लिए सांसद जी ने और गृह मंत्री जी ने अपनी अनुमति दी है, अपना आशीर्वाद दिया। एक बार धन्यवाद कर दिया जाए तालियां बजा के इन दोनों की। आदरणीय गृह मंत्री जी, यही वो क्षेत्र है जहां सीएए विरोधी लोगों ने हिंसा की थी। आज वो सब अंदर हैं। हमारे बीच में दिलबर नेगी जी, जो उत्तराखंड के लाल हैं, उत्तराखंड के सपूत थे, जिनको निर्ममता से मार दिया गया था। आपके मार्गदर्शन में हमने उनके परिवार की सहायता की थी। उनके भाई देवेंद्र नेगी जी भी हमारे बीच में हैं। उत्तराखंड के लोगों को एक पीड़ा थी दिलबर नेगी जी के जाने की, और संतोष हुआ जब आपके द्वारा उनके परिवार को सहायता और सहयोग किया गया। तो देवेंद्र नेगी जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनके परिवार के लिए और नेगी जी के लिए भी बहुत बहुत आभार। यहाँ आने के लिए एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। प्रेम से बोली भारत माता की। जे जहां बाटे दोनों मुट्ठी बांध के बोले के चाहिए हो भाई। ऐसा आवाज बोलल जाओ कि जो हमनी के गृह मंत्री जी कहेली, ऐसा आवाज लगावा जा कि शीश महल के शीशा हिल जाए हो हमार भाई लोग। दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की, यमुना मैया की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। हे हमारे आज करावल नगर के सभा में उपस्थित भाई बहन, आज हम लोगों के बीच में गृह मंत्री जी स्वयं सोनिया विहार सभापुर में उपस्थित है। मेरे भाई बहन स्वयं उपस्थित, जो सामने बैठे हैं उनको भी, जो लोग पीछे वो जो ऊंचाई पर खड़े हैं उनको भी, और जो लोग अपनी छतों पे खड़े हैं उनको भी हम आप सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको भी सोनिया विहार का रोड डबल करवाना है कि नहीं करवाना है? आपको जमुना जी को स्वच्छ बनाना है कि नहीं बनाना है? यहां जमुना जी का घाट बनाना है कि नहीं बनाना है? सोनिया विहार को पूरी दिल्ली में एक सबसे अच्छी कॉलोनी बनाना है कि नहीं बनाना है? ये कुल कमवा के करी? ये कुल कमवा जे करी, जे एक बार गृह मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हमनी के माथा के 370 हटा देलेस, उनका के ऐसा आप लोग भाव दे जा और अपने कपिल मिश्रा के जिता के करावल नगर से इतना भारी मार्जिन बना देवे के कि हमनी के गार्जियन, हमनी के बड़ भाई अमित शाह जी स्वयं बुलावे, मनोज इधर आओ, कपिल मिश्रा इधर आओ, पूनम जिलाध्यक्ष इधर आओ, दिनेश प्रताप इधर आओ, बोलो तुम लोगों को क्या करवाना है, हम करने के लिए तैयार। ए मेरे भाई, हम मनोज तिवारी राजनीति में आए तो हम जिनको देख करके आए, आज वो हमारी लोकसभा के
करावल नगर के सोनिया बिहार में। आज तक कोई गृह मंत्री यहां आए थे? आज पहली बार अमित शाह जी जब यहां रास्ते में आ रहे थे, जब वो रास्ते में टूटे हुए नाले देख रहे थे, तो उन्होंने हमको कहा, मनोज ये स्थिति तुम लोग दिखाते क्यों नहीं हो? हमने कहा, सर हम दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन जो एक आपदा बन गया है वो रोज एक नया मायावी राक्षस की तरह लड़ने लगता है। ये दिखाते हैं तो वो दिखाने लगता है, वो दिखाते हैं तो वो दिखाने लगता है। अब हमें कुछ नहीं देखना है। अरे बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं। मुट्ठी बांध के गा देना कि बहाने नहीं। और दिल्ली में भाई हमको कपिल मिश्रा सेवक असरदार चाहिए। दोनों मुट्ठी उठा के बांध के, और दिल्ली में भाजपा दंगे के दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए और कूड़े के पहाड़ अब नहीं। सही बोलतनी कि गलत बोलतनी? ये सब नहीं चाहिए ना। कूड़े का पहाड़ भी हटवाना है, साफ पानी घर घर देना है, सोनिया बिहार सभापुर की गलियों को ठीक कराना है। मैं यहां मंच पे बैठे सभी लोगों के तरफ से यही प्रार्थना बा, जो पिछवा गेट के पास खड़े हैं वो लोग भी एक बार दोनों हाथ उठा के हमरे कपिल मिश्रा को आशीर्वाद दे दो मेरे भाई बहन। ऐसा जिताओ कि हम जाके गर्व से कहें नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को कि सर आपने जो आदेश दिया हमने उसको करके पूरा कर दिया। दोनों मुट्ठी बांध के कहिएगा, 5 फरवरी आएगी आम आदमी पार्टी। अब उसको आम आदमी पार्टी नहीं कहना है, आपदा कहना है। 5 फरवरी आएगी, 5 फरवरी आएगी और आपदा जाएगी और भाजपा, आपदा जाएगी और भाजपा। हर हमारी महिला 2500 रुपया महीना पाएगी। इसके अलावे वाली बात अपने अभिभावक से सुनेंगे, उनसे सुनेंगे जो सदन में बोलते हैं जब कि मैं कश्मीर के लिए जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मेरे भाई। वो हमारे अमित शाह जी आए हैं। मुस्तफाबाद में नारा लग रहा था, देखो देखो कौन आया। आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। कपिल मिश्रा को कमल के बटन पे बटन दबा के आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, और बीजेपी की सरकार जो बन रही है इस बार, करावल नगर को सबसे ऊपर रखना मेरे भाई बहन। यही आपसे है मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी पूनम कुछ कहेगी। जय श्री राम। हमें